हेलो, सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब। मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं आरकेडी नेटवर्क। इन दिनों पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इस कोविड महामारी के दौरान सबने संघर्ष करते हुए आखिरतः इसकी वैक्सीन बना ली है। संयोग से हमारा भारतवर्ष 2 वैक्सीन को बनाने में अग्रसर रहा है। खबर गर्म है और चर्चा में है कि ये वैक्सीन चाइना वैक्सीन की तुलना में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी कारगर है और उनकी तुलना में इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। परिणामतः इसकी मांग पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा है। इन दिनों हम एक और खबर ये भी सुन रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बड़ी जिद्दोजहद के साथ हमारी वैक्सीन को उपयोग में लाने की मंजूरी दे दिया है। हमारे अन्य पड़ोसी देशों ने हाथों हाथ ये वैक्सीन ले भी लिया है और उनकी जितनी ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरतों को हमारे देश के सामने रख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आखिर मानवता के नाते ही सही, उसको कम से कम अपनी जनता की परवाह तो होनी चाहिए और बिना किसी जिद्दोजहद के वैक्सीन को मंजूरी दे देनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा करने में अभी तक पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कई सारे नेताओं को भी मैं यहीं अपने देश में बैठे बैठे सुन रहा हूँ, उनके पाक मीडिया से भी काफ़ी रिपोर्टें आ रही हैं, जिससे हमें ये मालूम हो रहा है कि आज भी वहाँ पर मौलवी हों या ऊंचे पोस्ट के कोई ऑफिसर हों, वो कई सारे किंतु परंतु लगा करके देश में वैक्सीन आने से रोक रहे हैं, अपने लोगों को उनसे वंचित कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के आम नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप सब दूसरे मसलों को दरकिनार कर वैक्सीन की ज़रूरत को समझते हुए अपने सुविधा के मुताबिक भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार के माध्यम से ऑर्डर बुक करें, मंगवाएं और लाभ उठाएं। धर्म, जात बंधन, नफ़रत, इन सब का कोई जगह नहीं होना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व भर के लोगों को प्रणाम करते हुए और काफ़ी विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करते हुए उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश भारतवर्ष सदैव शांति दूत बनकर रहा है और हमेशा रहेगा। हम लोगों को जो खबर मिलती है, जिसमें बताया जाता है और हम लोगों को शायद ट्रेंड भी किया जाता है कि हम लोग एक दूसरे की सरहदों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से नफ़रत करें और केवल अपने बारे में सोचें, ये पूर्णतः गलत है। हमारी समझ से जहाँ देश हित की बात हो, समाज सेवा की बात हो, समाज की ज़रूरत की बात हो, वहाँ पर सर्वप्रथम सारी सरहदों को नज़रअंदाज कर सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दिया जाए और जहाँ से भी मिले उसे पूरी कर लिया जाए। इसी में समाज का भला है, राष्ट्र का भला है। प्यारे साथियों, हमारे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही कद्दावर और बहुत ही उत्तम विचार के और बहुत ही अच्छे नेता हैं। जिस दौरान अभिनंदन पकड़ा गया था उस समय हमारी माध्यम फेसबुक के माध्यम से वहाँ के शायद कुछ सिपाहियों से हो रही थी, तो कमेंट के माध्यम से हो रही थी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहते हुए कहा कि आप लोग ये कहिए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से हटा दिया जाए, वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन मैंने उनको समझाया, कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे, उम्दा और ऐसे नेता हैं जो कि हमारे राष्ट्र को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। मैं उन पाकिस्तानी भाइयों को और अन्य राष्ट्र के भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश और हमारे देश के लोग किसी भी राष्ट्र के लोगों के प्रति बुरा नहीं सोचते। हम अपने स्वार्थ में कभी इतना बहते नहीं कि दूसरों के हित को नज़रअंदाज कर दें। हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा ये सोचता है कि भारत के लोग बुरे हैं, वहाँ के नेता बुरे हैं, नहीं, ना हम बुरे हैं ना हमारे नेता बुरे हैं। अगर कोई बुरा है तो आपके यहाँ का नेता बुरा है, जो आज तक आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आप लोगों को आपकी बुनियादी ज़रूरत से मरहूम रखा, वंचित रखा और आपको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहे। प्यारे साथियों, आपको जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, मकान की ज़रूरत होती है। इन सब मुद्दों को आगे रखने के बजाय इन नेताओं ने आपको इन सब से वंचित रखा और उल्टा कभी कश्मीर राग, कभी क्या राग पढ़ा करके दूसरे देशों के प्रति नफ़रत फैला करके आप सबों को आपके बुनियादी ज़रूरतों से वंचित रखा। हमारा आप सब से आग्रह है, निवेदन है कि आप सब अपने अपने पंचायत स्तर पर, आप लोगों के यहाँ भी गांव होता होगा, उस ग्रामीण स्तर पर अपनी ज़रूरतों के लिए आवाज़ उठाएं। आपके गांव का, आपके समाज का जो मुखिया है उससे अपनी ज़रूरतों को, अपने गांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवाज़ उठाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस समय जो है वो है शिक्षा की। मैं आज कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ पाकिस्तानी मौलवी बच्चों को बता रहे थे कि बच्चों, सूरज घूमता है, पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है। और उनको इस तरह से वो बता रहे थे कि, और ये कह भी रहे थे कि लोग जो भी बोल रहे हैं ये गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, हमारा धर्म जो कहता है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो इन सब वीडियो के माध्यम से ये शायद हमारे जहन में ये बात आई कि शायद पाकिस्तान के लोगों को, चाहे वो धर्मावलंबी हों, मौलवी साहब जिन्हें आप लोग कहते हैं, या आपके नेता हों, ये आपकी मुख्य बुनियादी ज़रूरत से आपको वंचित रख करके, आपको उल्टा सीधा पढ़ा करके आपको गुमराह कर रहे हैं। आप भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही मित्र हैं। कभी हम लोग एक हमसाया मुल्क हुआ करते थे, आज आप हमसे अलग हैं। हमें इसका कोई मलाल नहीं। मलाल केवल इस बात का है कि जहां हमारे अन्य हमसाया मुल्क, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, वो सब अपनी ज़रूरतों को पहले रखते हैं और अन्य बातों को बाद में। लेकिन आपका एक मुल्क है पाकिस्तान, जो कि अपनी बुनियादी ज़रूरत को बाद में रखता है और बेवजह अनर्गल बातों को तूल दे करके केवल अपने रास्ते,
अपने राहें और अपना भविष्य खराब करता है। हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम मान के समान पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की राह पर चलकर आप सभी को अपना साथी मानते हैं। इतना कहते हुए मैं आज अपने इस प्रथम वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।